परम पूज्य परम श्रद्धेय वाणीभूषण प्रीतिस्वर जी महाराज साहब, मंगल प्रभा जी महाराज साहब, मधुस्मिता जी महाराज साहब एवं सभी साध्वियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। आज हम महासती जी का 81वां जन्मदिन मना रहे हैं। हर एक व्यक्ति ने यहाँ बात करते हुए उनके अपने एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस किया है कि महासती जी के माध्यम से किस तरीके से गौशाला खड़ी रही, पंजरापोल खड़े रहे, स्कूल्स खड़े रहे, संस्थाएं खड़ी रही। मधुस्मिता जी महाराज साहब ने भी इसके बारे में बहुत विस्तृत से बात की है। तो हम सब लोग काफी संतुष्ट हैं कि महाराज साहब के मार्गदर्शन में पिछले 60 वर्षों से इतना अच्छा काम पूरे देश में चल रहा है। अभी छत्तीसगढ़ को भी हमने सुना, लेकिन महाराज साहब मैं संतुष्ट नहीं हूं। इससे प्रभावित होकर हम हमारी आगे की डेवलपमेंट को रोकने की कोशिश करते हैं। हम लोग हमारे साधु संतों की या हमारे व्यक्तियों की प्रतिभाओं को पहचानते ही नहीं है, उनके पोटेंशियल को। अरुण भाई, साधु संतों के पोटेंशियल को हम लोग पहचानते ही नहीं है, जानते ही नहीं है। यह हमारा दुख है, यह हमारा बैड पॉइंट है कि हम आपकी प्रतिभाओं को जानते नहीं है। अरुण भाई, 1992 में बाबरी मस्जिद गिरी थी, पूरे देश में कर्फ्यू था। एक भी देश का ऐसा विलेज नहीं था या सिटी नहीं थी जिसमें कर्फ्यू नहीं था। उस वक्त मैंने पूना से नागपुर तक एक शांति यात्रा का आयोजन किया। मुझे परमिशंस नहीं मिल रही थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से। सुधाकर राव नाईक मुख्यमंत्री थे, तो शरद पवार जी डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनके पास जाके उनको कन्विंस किया कि जब देश जल रहा है तो जैन समाज स्वस्थ कैसे बैठ सकता है, और उन्होंने परमिशन दी। उस समय महाराज साहब का चातुर्मास बीड़ में था। आप सबको मैं ये बताना चाहता हूं, एक एक्सपीरियंस मेरा बताना चाहता हूं। एक एक्सपीरियंस आपको बताना चाहता हूं। हमने इस प्रतिभा का उपयोग कैसे करके लिया, वो भी एक देश के ज्वलंत इश्यू के ऊपर। मैंने महाराज साहब को फोन पर ब्रीफ किया कि मुझे आपके पास से एक गीत बना के चाहिए। 2, 3, 4 बार ब्रीफ किया। उन्होंने 3, 4 बार, मधुस्मिता जी थे, मंगल प्रभा जी थे, प्रीतिसुधा जी थे, उन्होंने 3, 4, 5 बार गीत मुझे बना के भेजा। मैं और उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहता था। मुझे काफी टाइम लगा, मैंने सब महाराज साहब को बहुत तकलीफ दी। अंत में जो गीत तैयार हुआ, उस गीत में इतनी प्रतिभा थी कि उसने पूरे महाराष्ट्र का धकधकता जीवन शांत किया। इस देश के मुस्लिम समाज के सबसे बड़े मौलाना वहीदुद्दीन खान आज भी मौला आदरणीय आचार्य परमार्थ निकेतन के चिदानंद जी, अपने आचार्य सुशील मुनि जी, अन्ना हजारे जी, जस्टिस धर्माधिकारी जी, इनको साथ में लेके हमने पूना से नागपुर तक का पीस मार्च किया। मैं एक बात आपको कहना चाहता था, महाराज साहब का गीत सुनने के बाद पूरे गांव का वातावरण बदल जाता था। हमारे मौलाना डेली 5-6 बार रोते थे, लिटरली रोते थे। जब मैं सोचता हूं ये प्रभाव किसका है, अरे ये प्रभाव एक गीत का है। हम लोग कुछ उपयोग नहीं करके ले पा रहे महाराज साहब का।
चंद गौशालाएं बनाई, चंद स्कूल बनाए, चंद पांजरापोड़ बनाए, इसका मतलब बहुत हमने उपयोग करके लिया, ऐसा नहीं है। ये देश निर्माण के लिए आगे आने वाले ऐसे महान लोगों का देश निर्माण के लिए उपयोग किया जाना चाहिए था, जैसे हमारे विजय नाहटा जी ने कहा, हमने वही किया। उसके बाद में 2013 में जब महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्याएं बढ़ रही थी, उस वक्त मैंने महाराज साहब के पास उधर जाकर किसानों की आत्महत्याओं पर हमने उनके पास से गीत बना के लिए, जिसका इंपैक्ट आज भी हो रहा है। सो रियल इस्तेमाल जो करना चाहिए, इस्तेमाल ये गलत शब्द है, लेकिन महाराज साहब के प्रभाव का बेनिफिट जो रियल लेते आना चाहिए वो हमने नहीं लिया। हम भी बोल सकते हैं हमने आपकी प्रेरणा से स्थानक बनाया, जो वास्तविकता है आपकी ही प्रेरणा से बनाया है निश्चित रूप से, लेकिन हमने सिर्फ स्थानक नहीं बनाया, हमने स्थानक नहीं बनाया। आपने जो स्थानक की पायाभरनी की जो आशीर्वाद दिया वो एक छोटी बात थी, ये वास्तु बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके स्थानक के शुरू करने के 10 साल बाद हमने इसको एजुकेशन हब बनाया। पूरे देश में जैनिज्म के डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज बनाए, जैसे अर्चना वगैरह सभी लोग देख रहे हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकता, आई एम वेरी सॉरी। रात दिन की कड़ी मेहनत ये सब लोग कर रहे हैं, ये सादी बात नहीं है महाराज साहब। ये हम हर बार आते चातुर्मास करते खा पी के चले जाते, वो चातुर्मास नहीं है। यहाँ दिगंबर साधु के चातुर्मास होते हैं, मंदिर मार्गी साधु के चातुर्मास होते हैं। ये प्रेरणा है किस तरह से हम जैन समाज को देखना चाहते हैं। इस प्रभाव को बयान नहीं किया जा सकता महाराज साहब, ये प्रतिभा है आपकी। लाखों लोगों ने आज तक महाराज साहब को सुना, हम महाराज साहब की सुनते हैं, बरोबर है ना? हम महाराज साहब की सुनते हैं। मैं महाराज साहब की सिर्फ सुनता नहीं हूं, मैं महाराज साहब की सुनता हूं। महाराज साहब को सुनना और महाराज साहब की सुनना, इसमें जमीन और आसमान का डिफरेंस है। आज जितने भी लोगों ने यहाँ संस्थाएं बनाई है, उन्होंने महाराज साहब की सुनी है। महाराज साहब को सुना है मतलब आके जाना और अपने अपने काम को लग जाना, ये महाराज साहब को सुनना है। हम महाराज साहब की सुनते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ इस तरीके का पौधा लगा है। 100-150 लोग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन यानी डॉक्टरेट कर रहे हैं। ये आने वाले 20 साल में आपके शताब्दी के पहले बड़े वृक्षवृक्ष में शामिल होगा, और तब हमें कहां संतुष्टि मिलेगी। ये ऑर्डिनरी स्थानक नहीं है जहां अभी हमारे चेतन बैठे हैं। हर वीक यहां आरोग्य शिविर लिए जाते हैं। आज समाज की परिस्थिति बहुत खराब है महाराज साहब। छोटे बच्चों के ऊपर घर के अंदर संस्कार करना एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने खड़ा है, चाहे वो 5 साल का हो, 7 साल का हो, 10 साल का हो। अभी बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में तो कभी नहीं, हमारे भी कंट्रोल में नहीं रहे। इतनी टेक्नोलॉजी, मोबाइल, वेस्टर्न कल्चर, फ्री अवेलेबल डेटा, अनवांटेड अवेलेबल डेटा, ये सारी चीजें समाज को खोखला कर रही है। माफ करना, मैं एक सत्य परिस्थिति को आपके सामने दोहराना चाहूंगा। पिछले 6-8 महीने से 1 वर्षों से अपनी समाज की लड़कियां बहुत सारे दूसरे समाज में, खास करके मुस्लिम समाज में जाते हुए हम आज भी देख रहे हैं। आज भी मैं आपके साथ यहाँ बैठा हूँ, मेरे पास व्हाट्सएप कॉल आया है और उसमें भी वही घटना है कि मुस्लिम समाज में गई। महाराज साहब, समाज की चिंताएं बहुत है, समाज की समस्याएं बहुत है। हम लोग क्यों न आपके वाणी का उपयोग करके इस तरीके की समस्याओं को हल करने से, आपने मधुस्मिता जी महाराज साहब ने पेन ड्राइव दिया, हम खुश हुए, अच्छी बात है, आप एक कदम आगे बढ़ा रहे हो। लेकिन ये पेन ड्राइव सिर्फ हमारे चंद लोगों के घरों में जाएगा, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन पूरी दुनिया भूखी है, देश भूखा है। तो आपके विचार वहां तक पहुंचाने के लिए और समाज के सामाजिक प्रश्न को सॉल्व करने की ताकत महाराज साहब आपके वाणी में है। मंगल प्रभा जी महाराज साहब आपके वाणी में, मधुस्मिता जी आपके वाणी में, सबके वाणी में है। हमको दुख है कि आज तक उसको हमने यूटिलाइज नहीं किया। आपके इस चातुर्मास में हम इस चीज को
आपको क्या भेंट देंगे? इस चातुर्मास में आपको हम आपके विचार समाज क्रांति के लिए, हमारे बहनों के लिए, बच्चों के लिए, संस्कार के लिए हम एक ठीक ढंग से वापस अच्छे प्रोग्राम्स आपके सामने देंगे और इस चीज़ को कम करने की आपके माध्यम से कोशिश करेंगे। मुझे पता है जब अपना पहला चातुर्मास हुआ तो हमने 4 महीने का कैलेंडर फिक्स किया था, प्रिंट किया था। हर एक आदमी ने अपने घर में कैलेंडर लटकाते थे और उसमें कलर देखते थे, डे देखते थे और आज महाराज साहब का कौन सा सब्जेक्ट है बात करने का। मैंने ज़बरदस्ती महाराज साहब को रोज़ कौन से विषय पर बात करने वाले हैं ये 4 महीने पहले डिसाइड करके बात करने को लगाई थी। मैंने काफ़ी तकलीफ दी है महाराज साहब को, लेकिन मैं ये चाहता था कि समाज के लोग आए, हर ग्रुप के लोग आए, छोटे बच्चे आए, लड़कियां आए, लड़के आए, हमारे लीडिंग लेडीज आए, दीपशिका मंडल जैसे लोग क्रिएट हो गए, क्योंकि हम उस चातुर्मास को अलग ढंग से मनाना चाहते थे पूरे देश में। और आज भी 15 साल पूर्व का ये चातुर्मास हमारे सबके सामने एक दिशा देने वाला चातुर्मास है। हम कभी ये चीजें भूल नहीं सकते। आज सिर्फ हमने डायरेक्टली उनके वजह से जो बेनिफिट्स हुए वो बताए हैं। अरे हमें आशीर्वाद मिलके हमने जिंदगी में कितने काम किए हैं उसका भी तो श्रेय उनको ही जाता है ना। साधु संतों के आशीर्वाद के बिना हम बड़ी छलांग नहीं लगा सकते हैं। आज पूरे देश में 100 डिस्ट्रिक्ट को वाटर सफिशिएंट करने का निश्चय अगर बीजेएस ने लिया है, 100 डिस्ट्रिक्ट्स 100 जिले जिसमें दुष्काल है, अरुण भाई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वाटर स्टेज डिक्लेयर किए, वो 100 डिस्ट्रिक्ट के पॉपुलेशन को पानी देने का काम बीजेएस कर रही है। अगर ये महाराज साहब की प्रेरणा का नतीजा नहीं है तो और क्या है? लेकिन हम डायरेक्ट बेनिफिट की बात करते, सिर्फ इनडायरेक्ट बेनिफिट की बात नहीं कर रहे। ऐसे कई काम हम लोग कर रहे। अभी मैं 1 महीना पहले अमेरिका के जैना कन्वेंशन में जाके आया और मेरा प्रेजेंटेशन हुआ। जो वैल्यू एजुकेशन का प्रोग्राम हम लोग बना रहे वो अभी अमेरिका के हर सेंटर में चलाने का काम हमने लास्ट मंथ में शुरू किया है। तो महाराज साहब अभी लंबा सफर बाकी है, लंबा सफर बाकी है। हम मानते हैं कि आपकी तबीयत थोड़ी वीक है, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि यहां आने के बाद आपकी तबीयत स्वस्थ होती है। आप मानेंगे ना मुझे? हम ये भी मानते हैं कि यहां आने के बाद आपकी तबीयत स्वस्थ होती है। जो और भी ज्यादा मौका हमें देंगे तो हम एक चातुर्मास से 100 चातुर्मास का रिजल्ट लाने की कोशिश करेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ योर एग्जिस्टेंस एंड प्रेजेंस। इतना ही मैं इस वक्त पर कहना चाहूँगा, क्योंकि हमें अरुण भाई गुजराती को सुनना है और आप सबको पता है अरुण भाई गुजराती को सुनना यानी बहुत बड़ी फिस्ट होती है, मेजबानी होती है। मैं महाराज साहब आने के बाद 15 मिनट से जाने वाला था। मैं सही बोलता हूँ, विलास ने मेरी फिरकी ली कि आज पहली बार स्थानक में आए। ये ऐसा काम करते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं को हमने तैयार किया है कि हमारे सामने हमारी फिरकी ले लेते। और मैंने महाराज साहब को आने के पहले ही बता दिया था हर चीज को। तो अरुण भाई को सुनना ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारे पास डॉक्टर संचिति, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। अरे जैन समाज का गर्व है, पूरा जैन समाज का गर्व है। जैसे अभी नाटा साहब ने उनकी बात कही, कितने एज ए IAS ऑफिसर कितने काम उन्होंने किए होंगे और अभी भी वो कितने अच्छे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग गिना रहे हैं उसको। हमारे आदरणीय चोरडिया जी यहाँ है, मतलब हर एक व्यक्ति प्रतिभाशाली है। मुंदड़ा जी यहाँ आए, आज मदन भाऊ आए, खास करके बहुत दिनों से तबीयत उनकी ठीक नहीं रहने के बावजूद महाराज साहब आपका प्रेम उनको यहाँ खींच लाया है। कोठारी जी आया, विजय भाऊ आए माके, और विजू भाऊ, प्रकाश भाऊ, ये सब लोग, प्रकाश भाऊ धाड़ीवाल, प्रकाश मैं थने क्यों तू बोलनो नहीं केवे ना, मैं क्यों भाऊसारी गादी चलावनी है ना थने, हाँ चलावनी असेल तर थने आवनो भी लागिला आणि बोलनो भी लागिला। कारण उरासूच भाऊसाने भाऊसा खुश हुए। मैं अब्बर डॉक्टर संचिति ने क्यों बैठे पचे बाजू ने कि मैं क्यों कि डॉक्टर पराग्रो काम थाकापेक्षा जास्त चोखो चालू है। एंड ही वॉज सो हैप्पी, ही वॉज सो हैप्पी कि जब उनके लड़के के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं उनके साथ क्लोजली काम कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि वो कितनी तरक्की कर रहा है। तो मेरा काम था बाजू में बैठे तो उनको समझाना।
तो इस तरीके से हमारे प्रकाश भाऊ भी यहाँ आए हैं और काफ़ी सारे वीवीआईपी लोग यहाँ आए हैं। मैं वीवीआईपी कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये यहाँ प्रेम से आए हैं और ये वीआईपी के नाते नहीं आए हैं। हाँ, रमन भाऊ मेरे अभी पड़ोसी हो गए। रमन भाऊ अभी मेरे पड़ोसी हो गए, जो भामाशाह जिनको मानते। मैं अभी सिंध सोसाइटी में शिफ्ट हुआ हूँ और मेरे बगल में उनका बंगला है। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि आप सब लोग यहाँ इस तरीके से आज प्रीति सुधा जी के महाराज साहब को सुनने के लिए आए हैं। लेकिन मैं महाराज साहब को सुनने को नहीं आया, मैं महाराज साहब की सुनने को आया हूँ। और आने वाले कुछ वर्षों में आपकी तबीयत सिर्फ वर्धमान में ही तंदुरुस्त हो सकती है। महाराज साहब, हम यहाँ परमानेंट ठीक ढंग से व्यवस्था कर सकते हैं। आपने हमारे ऊपर 15 साल पहले भी विश्वास जताया है, हम उसको पात्र होने की कोशिश कर रहे। आज भी हम आपको दोहरा रहे, हमारे में ये हिम्मत है कि हम 100% एंड तक प्रीति सुधा जी जैसी प्रतिभा को इस जैन समाज के लिए नहीं, जन समाज के लिए और देश निर्माण के लिए हम इनका उपयोग करके लेंगे। ये हमारी प्रार्थना है। मैंने बहुत ज़्यादा समय लिया, अरुण भाई को बात करनी है। पुनश्च एक बार महाराज साहब, आपको बहुत बहुत हमारी तरफ से बधाइयाँ देता हूँ और भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, बहुत अच्छा रहे और आपके माध्यम से सभी लोगों का कल्याण हो। ये भगवान महावीर के चरणों में प्रार्थना करके विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।